हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 20वें अध्याय के 28वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। 27वें में ब्रह्मा जी को जब असुर ने परेशान किया, जिनकी सृष्टि वो स्वयं किए थे, तो उनने भगवान की शरण ली और भगवान सेवक कह रहे हैं, त्वमेकः किल लोकानां कृष्णानां क्लेशनाशनः त्वमेकः क्लेशदस्तेषाम् अन्नासन पदाम तव। त्वम एक अकेले आप ही किल मतलब निस्संदेह सभी लोगों के लिए, क्लिष्टानाम क्लेश नाशनः जो क्लिष्ट हैं उनके लिए क्लेश नाशक हैं, जिन्हें क्लेश प्राप्त हो रहा है उनके लिए। त्वमेकः क्लेशदस्तेषाम और आप उन लोगों को काल कर्म और ग्रह आदि के द्वारा यानी माया के द्वारा क्लेश देने वाले हैं, जो अन्नासन पदाम तव जो आपके चरणों के आश्रय नहीं लेते हैं। ये बात बोले, मतलब बेसिकली ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं आपके शरण में हूं और मैं जानता हूं कि आपके अलावा मेरी समस्या का समाधान कोई नहीं कर सकता है। तो अब इसके बाद भगवान ने क्या कहा, सोवधार्यास्य कार्प, बहुत तेज है गेन, कम कीजिए, गेन कम कीजिए, नहीं वहीं से, हाँ कम कम कीजिए, और कम कम कीजिए, कम कीजिए, बोलिए, बोल तो रहा हूँ, कम करिए, हाँ बस। सोवधार्यास्य कार्पण्यम विविक्ताध्यात्म दर्शनः सोवाधार्यस्य कर्पण्यं विविक्त्याध्यात्म्यकदर्शन। सोवधार्यस्य कार्पण्यम विविक्ताध्यात्म दर्शनः सोवाधार्यस्य कार्पण्यं विविक्त्याध्यात्म्यदर्शनः। विमुञ्चात्मतनुं घोराम् इत्युक्तो विमुमोचः। विमुञ्चात्मतनुं घोरम् इत्युक्तो विमुमुचः। सबों के मनों को स्पष्ट रूप से देख सकने वाले भगवान ने ब्रह्मा की वेदना समझ ली और वे उनसे बोले, तुम अपना यह अशुद्ध शरीर त्याग दो। भगवान से आदेश पाकर ब्रह्मा ने अपना शरीर त्याग दिया, अर्थात उस मनोवृत्ति को त्याग दिया जिससे असुर पैदा हुए थे। अध्यात्म अध्यात्म मतलब सबों के मनों को विविक्त दर्शन को स्पष्ट रूप से देख सकने वाले। विविक्त का मतलब है असंदिग्ध, असंदिग्ध। दिस इज वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। असंदिग्ध, भगवान सबके मन में बैठे हुए हैं और सबकी बुद्धि की वृत्ति के साक्षी हैं। तो ऐसा नहीं था कि ब्रह्मा जी को बताने की जरूरत थी, फिर भी भगवान ब्रह्मा जी तो बताए ही कि क्या समस्या है, वो सब स्थिति समझ रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लगा था ये लाइन। भक्त के मन में क्या कठिनाई है, शरीर में क्या कठिनाई है, किस परेशानी से वो जूझ रहा है, उसको भगवान विविक्त दर्शन असंदिग्ध रूप से समझते हैं। साधना करते हुए आप ये अनुभव करते ही हैं कि काम क्रोध आदि परेशान करते हैं। तो क्या भगवान इसको नहीं समझ रहे हैं? ऐसा कभी कभी हमें संदेह हो जाता है कि भगवान लग रहा समझ नहीं रहे हमारी समस्या को। नहीं, वो बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं और उनको पता है कि किस किस हम क्या क्या कर्म किए हैं जिसकी वजह से ये सब कठिनाई परेशानी आ रही है। तो एक चीज हमें अपने जीवन में इस श्लोक से बहुत शिक्षा मिल रही है, एंड इट्स नॉट ओनली फॉर स्पीकिंग। जब समस्या हो तो भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान हमें रास्ता दिखाई, करें क्या, हमको नहीं समझ में आ रहा है। और आप देखिएगा कि साधना करते करते ये बात समझ में आने लगती कि तुम ही ऋषिकेश ऋषि कदमिया, आप इंद्रियों के स्वामी हैं भगवान, मैं नहीं हूं, आप रास्ता दिखाइए। थिंग्स आर नॉट इजी। त्वम माया दुरत्य, आपकी माया दुरत्य है। जो आदमी सोच लेता है ना यहाँ हम सब अपने से कर लेंगे, तो भगवान दिखाते हैं कि तुम देखते हैं कि तुम अपने से कर लोगे। एंड दैट्स ब्रिंग ह्यूमिलिटी इन डिवोटी। देखिए एक बात समझिए, हमें जब कोई व्यक्ति श्रेष्ठ लगेगा तभी हम नम्रता से उसकी शरण ग्रहण कर पाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा था ये लाइन कि एकदम स्पष्ट रूप से भगवान आपकी कठिनाई को देख रहे हैं, जान रहे हैं।
सह वे भगवान श्री हरि अस्य कार्पण्यम ब्रह्मा जी के दुख को, कृपणता को अवधार्य सुनकर बोले, आप आत्मघोराम अपने कलुषित तनु अर्थात शरीर को विमुंच यानी छोड़ दें। अब ब्रह्मा जी का शरीर कलुषित है, जी हाँ, जिस रजोगुणमय शरीर से वह असुरों की सृष्टि किए थे वह कलुषित है। क्या कोई व्यक्ति यहाँ कह सकता है कि कभी वह रजोगुण के प्रभाव में नहीं आया है और चित्त में काम का प्रकट नहीं हुआ है? कितना व्यक्ति को उस समय मन में शुभ होता है, एटलीस्ट साधक को होता है कि ये सब क्या है, भक्ति कर रहे थे और एकदम से सब क्या आ गया। वो हमारे पहले के कर्म के हिसाब से होता है, काल के हिसाब से अंतर्गत होता है, लेकिन होता ही है। तो आप देख सकते हैं कि उस समय चित्त एकदम कलुषित हो जाता है। तो इसी कलुषित चित्त के बारे में को त्यागने के बारे में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, भगवान ब्रह्मा जी को कह रहे हैं। इति उक्त, ऐसा कहने पर ह विमोच, उस शरीर को छोड़ दिया उन्होंने, मतलब ब्रह्मा जी ने उस शरीर को त्याग दिया, उस मनोवृत्ति को त्याग दिया जिससे कि असुर उत्पन्न हुए थे। सह अवधार धार्य अस्य कार्पण्य, स उन भगवान ने जिनको ब्रह्मा जी एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने अस्य इन ब्रह्मा जी के कार्पण्य को सुन करके, कृपणता मतलब कुछ ना कर पाने की। आपने गीता में भी सुना था, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतम, मैं कृपणता से ग्रसित हो गया हूँ और उसने मेरे क्षत्रिय स्वभाव को छीन लिया है मुझे। कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभाव, मेरा जो शौर्य है वो प्रकट नहीं हो पा रहा है। तो ब्रह्मा जी भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे, करें क्या समझ नहीं आ रहा है। तो उसको विविक्त अध्यात्म दर्शन, भगवान जो सभी के मन को जानते हैं और असंदिग्ध रूप से जानते हैं, तो ब्रह्मा जी कठिनाई को भगवान समझ गए और वो बोले, विमुंच आत्म तनुम घोराम, अपने इस घोर तनु को, अपने इस घोर शरीर को जो रजोगुणमय है उसको त्याग दो। इति उक्त, ऐसा भगवान कहे तो विमोच, ब्रह्मा जी ने उस शरीर को छोड़ दिया, त्याग दिया। श्रीधरी, श्री भगवान दूसरे की मन की बात को विविक्त अर्थात असंदिग्ध रूप से जानते हैं। उन्होंने कहा कि तुम अपने इस काम कलुषित शरीर का त्याग कर दो। यह कहने पर ब्रह्मा जी ने अपने इस शरीर का परित्याग कर दिया। सर्वत्र जो शरीर त्यागने की बात कही गई है उसका अभिप्राय है विभिन्न मनोभावों का परित्याग करना, और शरीरों को ग्रहण करने का अर्थ है विभिन्न मनोभावों को स्वीकार करना। अब ये एकदम क्लियर हो गया सभी के लिए, एकदम क्लियर हुआ कि तमोगुणी मनोभाव को स्वीकार किए थे तो यक्ष राक्षसों की सृष्टि हुई, सात्विक मनोभाव को स्वीकार किए तो देवताओं की सृष्टि हुई, और रजोगुणी मनोभाव को स्वीकार किए तो असुरों की सृष्टि हुई और उसको वह त्याग दी। देखिए यह इतना कठिन नहीं समझने में। अपने ही पूरे दिन में देखिए व्यक्ति के मन में अलग अलग प्रकार के भाव आते हैं। अरे मैं सबकी सहायता करूंगा, अच्छा भक्त बनूंगा, तो सात्विक भाव आ रहा है। और कुछ इस जगत में कुछ भोगने की इच्छा आ रही है तो रजोगुणी है, और किसी को मारने की इच्छा आ रही तो, या कुछ और क्रोध करने की इच्छा आ रही तो तमोगुणी भाव है। तो आप देखिए कि कुछ समय के बाद, मान लीजिए किसी को बहुत क्रोध आया, तो कुछ समय के बाद क्या आपने उस मनोभाव को कभी नहीं त्यागा है? ये तो समझ गए ना बात। ये मनोभाव को त्यागने का एक्सपीरियंस आप लोग को है। अब ब्रह्मा जी इतने समर्थ हैं कि उस मनोभाव से सृष्टि भी कर देते हैं और फिर उसको त्याग भी देते हैं। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। तात्पर्य, भगवान को इस श्लोक में विविक्त अध्यात्म दर्शन कहा गया है। यदि कोई पराये दुख को पूर्ण रूपेण बिना संदेह के देख सकता है तो वह स्वयं भगवान ही हैं। लोग कह देते हैं कि हम आपके दुख को समझ रहे हैं, लेकिन समझ कुछ नहीं रहे हैं क्योंकि मुझे मान लीजिए कोई कष्ट हो रहा तो सामने वाले को थोड़ा अनुभव हुआ कि कितना कष्ट हो रहा है। कुछ सहानुभूति से कह देते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है किसी को। यदि कोई मनुष्य कष्ट में होता है और अपने मित्र से उसका निवारण चाहता है तो ऐसा कभी कभी होता है कि मित्र उसके दुख की सघनता को नहीं समझ पाता, किंतु भगवान के लिए ऐसा कर पाना कठिन नहीं है। ईजी है सारी बातें समझना। परमात्मा रूप में वह प्रत्येक जीवात्मा के शरीर में स्थित हैं और वह दुख के वास्तविक कारणों को प्रत्यक्ष देखते रहते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबों के हृदय में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति तथा विस्मृति उत्पन्न होती है।
इस प्रकार जब कोई पूर्णतः भगवान की शरण में चला जाता है तो वह भगवान को अपने हृदय में संस्थित पाता है। वे हमें संकट से उबरने अथवा अपनी भक्ति करने के उपाय के लिए आदेश दे सकते हैं। फिर भी भगवान ने ब्रह्मा से अपना वर्तमान शरीर त्यागने के लिए कहा क्योंकि उसमें आसुरी तत्व उत्पन्न हुआ था। अब एक इंटरेस्टिंग बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैंने कल भी आप लोग को हिंट दिया था कि ब्रह्मा जी भगवान की शरण में गए तो भगवान ने उन्हें कुछ प्रैक्टिकल करने के लिए कहा। तो कई बार लोग सोचते हैं कि शरण में जाने का मतलब यह है कि हमें कुछ नहीं करना है ना। अर्जुन ने तो गीता सुनने के बाद कुछ नहीं किया ना। कितने लोग वोट देंगे हमको इस मामले में कि कुछ नहीं किए, कोई प्रयास नहीं किए। तो आप जानते ही हैं कि शरण में जाने में एक दो फैक्टर हैं, अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो भक्ति के लिए अनुकूल हो उसको स्वीकार करना, जो भक्ति के प्रतिकूल हो उसको अस्वीकार करना। तो यहाँ कुछ चेष्टा रूप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एकदम क्लियर है कि नहीं? शरण मैं आपकी शरण में हूं, केवल यही भाव नहीं है। ब्रह्मा जी जब शरण में गए हैं तो भगवान उनको एक सोल्यूशन बता रहे हैं और वो सोल्यूशन ब्रह्मा जी को करना है ना। उम्मीद है कि बात क्लियर होगी कि शरण में जाने का मतलब यह नहीं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। शरण में जाना भी तो कुछ करना ही हुआ ना। भगवान हमको बुद्धि देते हैं और भगवान बुद्धि के द्वारा हमारी रक्षा करते हैं। उस बुद्धि के द्वारा भी बहुत बार जब हमारे से बाहर चली जाएगी बात तो भगवान भी इंटरफेयर करते हैं, वो अलग बात है, वह भी होता है। लेकिन बहुत बार भगवान सॉल्यूशन देते हैं, ऐसा करो, और वो बहुत बड़ी सहायता है। ठीक है। और देखिएगा अपने प्रैक्टिकल डीलिंग्स में भी मैं चाहता हूं कि भक्त लोग देखें कि अगर आप नाम जप करते हैं तो आपके व्यवहारिक जीवन में भी भगवान आपकी सहायता कर रहे हैं। आप देखना शुरू कीजिए, क्योंकि इससे विश्वास होता है कि भगवान हैं। और किस प्रकार से देखते हैं हम लोग कि देखो भगवान ने मुझे बुद्धि, इस समस्या का समाधान तो मेरे पास नहीं था, तो भगवान ने मुझे बुद्धि दी है। ये समस्या तो उसका सोल्यूशन तो भगवान ही दी है, नहीं तो ना मैं नहीं कर सकता था। और मुझे लग भी रहा था कि ये समस्या सॉल्व मैं नहीं कर पाऊंगा। दैट्स व्हाई टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। तभी तो भगवान की शरण में मैं गया। भाई डॉक्टर के पास तो आप तभी जाते हैं ना जब खुद को ठीक नहीं कर पाते हैं। इससे श्रद्धा बहुत बनती है भगवान की। यद्यपि हम भगवान को ऐसे बातचीत नहीं कर पाते हैं, लेकिन दिखता है कि भगवान कैसे बुद्धि दे रहे हैं हम लोगों को सही सतपथ पर जाने के लिए। श्रीधर स्वामी के अनुसार ब्रह्मा के द्वारा निरंतर शरीर त्याग यह सूचित नहीं करता कि वास्तव में वे अपना शरीर त्यागते हैं, वरन वे यह सुझाव देते हैं कि ब्रह्मा ने एक विशेष प्रकार की मानसिकता का परित्याग किया। मन जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर है। हम कभी ऐसे विचार में मग्न हो सकते हैं जो पापमय हो, किंतु यदि हम इस पापमय विचार को त्याग दें तो यह कहा जा सकता है कि हम शरीर त्याग कर रहे हैं। इजी, ठीक है। जब ब्रह्मा ने असुरों को उत्पन्न किया तो उनका मन ठिकाने पर नहीं था। हो सकता है कि वह काममय रहा हो, क्योंकि सारी सृष्टि कामुक थी, इसलिए ऐसी कामुक संतानें उत्पन्न हुईं। इसका यह अर्थ हुआ कि माता पिता को संतान उत्पन्न करते समय सतर्क रहना चाहिए। संतान की मानसिक अवस्था गर्भाधान के समय माता पिता की मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। इसलिए वैदिक पद्धति में संतान उत्पत्ति के लिए गर्भाधान संस्कार संपन्न किया जाता है। संतान उत्पन्न करने से पूर्व आतुर मन को शांत करना आवश्यक है, इसलिए भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, भगवान की बात सुनते हैं। जब माता पिता भगवान के पाद पद्मों में अपने मन को रमाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो संतान उत्पन्न होती है वह स्वभावतः भक्त बनती है। और जब समाज ऐसे उत्तम लोगों से पूर्ण रहता है तो आसुरी प्रवृत्तियों के कारण कोई कष्ट नहीं पहुंचता। इसको आपने यहाँ पे देख ही लिया था कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी की 3 प्रकार की मनोवृत्तियों से 3 प्रकार के लोग जन्म लिए थे। तमोगुणी मनोवृत्ति थी तो यक्ष और राक्षस पैदा हुए थे जो उनको ही खाने के लिए दौड़े थे। सतोगुणी वृत्ति थी तो देवता पैदा हुए थे, और रजोगुणी वृत्ति थी तो असुर पैदा हुए। तो ये मतलब जब ब्रह्मा जी पे ये बात लागू हो रही है तो मनुष्यों पे तो होगी ही, सीधी सीधी बात है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ब्रह्मा जी ने ये जो रजगुणमय शरीर त्यागा, ये क्या बन गया? संध्या, शाम की संध्या। 2 संध्या होती है, सुबह वाली शाम को, दोपहर वाली भी होती है, लेकिन सुबह वाली शाम वाली की बात करता हूँ। तो सुबह वाली तो बड़ी अच्छी होती है, शाम वाली प्रभा समझाते हैं बहुत कामुक होती है।
इसीलिए शाम को विशेष रूप से, जो भी समय चल रहा है, संध्या का ही समय मान के चलिए, 6 बजे के बाद विशेष गायत्री करते हैं या भगवान का आरती करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, नहीं तो मन में अपवित्र भावना आती है। तो अब एक अजीब सी बात है, श्लोक क्रमांक 37 में ये क्लियर होगा कि असुरों को वो शाम एक सुंदर स्त्री की तरह लगी, जबकि वह सुंदर स्त्री नहीं थी। ये बड़ी मिस्टिकल बात है। भगवान की व्यवस्था जो भी रहो, वो उनको ऐसे माया में फंसे कि उनको लगा कि एक कोई सुंदर लड़की है, स्त्री है, जबकि वह था शाम का समय। कुछ ग्रहण कर रहे हैं इसको इन 3 श्लोकों में, 29, 30, 31 में हम समझेंगे। यद्यपि वर्णन लड़की का है, लेकिन 37वें श्लोक में क्लियर होगा कि वो लड़की थी नहीं, उनको लगा। अब आप कहेंगे भाई ये ऐसा क्यों? अब हम स्पष्ट बोल दे रहे हैं, यहां कोई लड़की सुंदर लगती है, कहीं हाँ लगती है, तो अब वो लड़की है या कोई लड़का है, लड़के की बात नहीं कर रहे हैं, लड़के लोग जनरली लड़कियों को सुंदर माना जाता है। तो अगर आंख, नाक, कान सबको अलग कर दिया जाए तब भी कोई व्यक्ति आकर्षित होगा? नहीं होगा। तो जैसे हम लोग माया में हैं, किसी लड़की को सुंदर देखते हैं, सभ्य रहने का प्रयास करते हैं, लेकिन आंखों की दृष्टि जाती है, दोबारा देखें, एटलीस्ट ध्यान जाता है कितनी सुंदर लड़की है, तो ये तो माया है ना, कि नहीं है माया? जो पंच भौतिक, आप थोड़ा कुछ समझ रहे हैं लॉजिक? हम किसी का भी शरीर बना है पंच महाभूत से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, तो उसको शरीर के रूप में हम, सॉरी, इसको स्त्री के रूप में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? कुछ कैच किया आपको? तो आप रिलेट कर पाएंगे बात क्या हो रही है। हम लोग माया में हैं, इसीलिए पंच महाभूत को लड़की मान रहे हैं, और सुंदर, उसमें भी सुंदर लड़की मान रहे हैं। तो अब असुर लोग, और ये क्यों हो रहा है? ये रजोगुण की वजह से हो रहा है। जब रजोगुणी वृत्ति होती है तो इस प्रकार की भावना होती है। साधक चित्त में अनुभव करते हैं, जब सत्वगुण की वृद्धि होती है, मन में भाव रहा, एकदम स्पष्ट समझ में आता है कि ये सब देह से, हम देह से पृथक व्यक्ति हैं और देह के आकर्षण अनुभव नहीं होते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, और रजोगुण की वृत्ति जब मन में आती है तब इस प्रकार के आकर्षण बड़े आकर्षक लगते हैं। तो आप समझ रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू सी इंडिपेंडेंटली। हम वो नहीं देख, हम वस्तुतः वो चीज़ें वैसी नहीं देख पा रहे हैं जब वो हैं। ये तो सत्वगुण की वृत्ति है, हम वैसी देख रहे हैं जो चश्मा हमारे आंखों पर चढ़ जाता है। अब ये एक असुर कैसे हैं? रजोगुणमय हैं, तो इसलिए उनको जो शाम की सेटिंग है वो उनको स्त्री के रूप में दिख रही है। माया इस प्रकार से है, क्या कर सकते हैं। मैं बस खाली इस बात से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हम लोग भी तो माया में किसी क्या एग्रीगेट इंग्लिश में कहेंगे, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश को इकट्ठा कर दिया था, उसको स्त्री की धारणा दे देते हैं और फिर आकर्षित हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से असुर लोग बहुत प्रभावित हुए और शाम के समय को वह एक स्त्री के रूप में देखे। तो कैसे देखे, हम देखते हैं। ताम कोणंच चरणाम्भोजाम मद विह्वल लोचनाम। ताम कोणचरणाम्भोजम मद विवल लोचनम। कांची कलाप विलसद दुकूल छन्न रोधसम। कांची कलाप विलसद दुकूल छन्न रोदसम। ब्रह्मा द्वारा परित्यक्त शरीर ने संध्या का रूप धारण कर लिया, जो काम को जगाने वाली दिन और रात की संधि वेला है, शाम का समय। असुर जो स्वभाव से कामुक होते हैं और जिनमें रजोगुण का प्राधान्य होता है, उसे सुंदरी मान बैठे। वो शाम की बेला सुंदरी थी नहीं, जिसके चरण कमलों से नुपुरों की ध्वनि निकल रही थी, जिसके नेत्र मद से विस्तीर्ण थे, मतलब नशे से, और जिसका कटी भाग महीन वस्त्र से ढका था और जिस पर मेखला चमक रही थी। ताम, उसके, किसके? जिस शरीर को, जो रजोगुणमय शरीर था, जिसको ब्रह्मा जी ने त्यागा था, उसको। और ताम शब्द यहाँ स्त्री में ले लिया है क्योंकि वह अब संध्या की बेला को इंगित कर रहा था, स्त्री के लिए बोल रहे हैं। उसके चरण अम्बोजाम, चरण कमलों में नुपुर कोणत झंकार कर रहे थे। अब देखिए, ये नुपुर की झंकार बड़ी शक्तिशाली है। आप जानते हैं क्या नाम है उनका? विश्वामित्र जी सारी इंद्रियां बंद किए हुए थे, लेकिन कान से मेनका की नुपुर की आवाज सुन करके, मेनका ही थी ना,
मैंने कही थी, बस वह सारा सारा उनका तपस्या का बल नष्ट हो गया। लोचनम मद विह्वल, आंखें मद से विभोर थीं। किसकी? उस सुंदरी की जो कि शाम थी। कांची कलाप विलसत, कमर में स्वर्णाभरण से निर्मित करधनी चमक रही थी। मतलब एक बेल्ट है थी, वो कमर के प्रदेश पे उसने पहनी हुई थी, वो स्वर्ण की बेल्ट थी, वो बहुत चमक रही थी। और रोदसम दुकूल छन्ना, उसका कटी भाग यानी कमर से नीचे का भाग रेशमी वस्त्र से ढका हुआ था। श्रीधरी साहो रात्रयो संधिर अभवत, वह शरीर दिन तथा रात्रि की संध्या हो गया। इस श्रुति के अनुसार ब्रह्मा जी के द्वारा परित्यक्त वह शरीर साय अर्थात साय संध्या बन गया। ये समझ में आ गया ना बात? श्रील श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं कि वेद में भी लिखा है कि संध्या की सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा हुई है। उनका वह शरीर शाम का समय बन गया था, जो रजोगुण शरीर था। संध्या की बेला कामोद्रेक की बेला होती है, अर्थात काम वासना को बढ़ाती है। असुर भी राजस स्वभाव वाले होने के कारण स्त्री लंपट होते हैं, अतएव इस संध्या को ही स्त्री मानकर वह मोहित हो गए। इसी अर्थ का प्रतिपादन ताम इत्यादि 3 श्लोकों में किया गया है। दैट मीन्स 29, 30 और 31। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि वह स्त्री नहीं थी, लेकिन वह स्त्री मान करके बैठ गए। ये बात है। रजगुण चीज़ों को वस्तुतः नहीं देखने देता, वो नहीं देखने देता है। रजगुणी व्यक्ति ही स्पेशली भोगों के प्रति बहुत आसक्त हो जाता है। तमोगुणी तो पड़े रहते हैं, उनको तो पता नहीं क्या है, लेकिन जब रजगुण बढ़ जाता है तब व्यक्ति नहीं देख पाता है कि उसकी मृत्यु कैसे एकदम निकट है, और भोगों में वह पड़ ही जाता है। जैसे आपने देखा था कि असुर किस प्रकार की गंदी इच्छा से ब्रह्मा जी की तरफ जा रहे थे, रजगुण का प्रभाव है। उसके दोनों चरण कमलों में नुपुर का झंकार हो रहा था, मद के कारण उसके नेत्र विह्वल थे। अब देखिए ये अजीब सी बात है, मतलब विह्वल मतलब होता है थोड़ा सा हिलना आंखों का। अब शराब तो नहीं पी हुई थी, किस चीज का मत था ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। थी करधनी से सुशोभित साड़ी से उस संध्या सुंदरी के कमर ढके थे। तात्पर्य, जिस प्रकार प्रातः काल आत्मचिंतन की वेला है, उसी प्रकार संध्या काम विषय वासना की वेला है। आसुरी पुरुष प्रायः विषय सुख के लिए लालायित रहते हैं, अतः संध्या का आना उन्हें प्रीतिकर लगता है। जिन्होंने अपने घर में कभी शराब पीते हुए लोगों को देखा होगा तो ये देखा जाता है, हमने तो देखा है कि शाम का समय उनको बड़ा प्रिय लगता है। सुबह कभी नहीं शराब पीते हुए देखा हमने, एटलीस्ट पहले बात तो ब्रह्म मुहूर्त में कोई उठता भी नहीं था, लेकिन 4 बजे उठ के कोई शराब पीता हो तो ऐसा बहुत रेयर है। शाम का ही समय होता है जिसमें लोग सब गलत सलत कार्य करते हैं। उस समय तो नहीं समझ में आता था, लेकिन अब समझ में आता है कि कैसे वो समय व्यक्ति को इंड्यूस करता है। और इसमें तो कहने की ज़रूरत ही नहीं कि आप सभी लोग समझ रहे हैं कि सुबह का समय कैसे हमारे आध्यात्मिक कार्यों के लिए कितना अनुकूल होता है। मैं कल भी समझा रहा था और आज फिर समझा रहा हूँ कि हमें अपनी शाम को कट डाउन करना चाहिए, का मतलब रात्रि को कट डाउन करना चाहिए अगर संभव हो। रात्रि में नहीं जगना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, ताकि हम इस एटलीस्ट समय के तो एडवांटेज ले सकें, या समय का डिसएडवांटेज तो ना हो। मैं समझा पा रहा हूँ कुछ? जितना रात्रि में जाएंगे देर में, उतना तो खैर वैसे भी वो तमोगुण है बढ़ रहा है, तो बुरी वासनाएं प्रभावित करती हैं। फिर तो बेहतर है कि व्यक्ति जल्दी सो जाए। और आप देखेंगे, प्रायः देखेंगे कि सुबह के समय मन पवित्र रहता है। तो ये हम सभी के लिए विवेक है, आपके लिए, मेरे लिए। मैं कौन सा परमहंस हो गया हूं कि जल्दी सो जाना चाहिए, इससे पहले कि व्यक्ति को बुरी वासनाएं पकड़ें। सो जाएगा, स्वस्थ भी रहेगा, और अपने आप सुबह नींद खुल जाएगी, और जब भजन कर पाएगा, भक्ति कर पाएगा अच्छे से। आप एटलीस्ट, मेरा तो अनुभव है और अन्यों का भी होगा कि शाम के समय भगवान को देखिए एटलीस्ट मंदिर में, और सुबह देखिए, बहुत अंतर पड़ जाता है। तो जो चीज़ एक्सपीरियंस हो रहा है उसको तो आपको स्वीकार करना ही चाहिए ना। आप सुबह जब कीजिए, और आप आज एक बता रहे थे वो डॉक्टर के पास गए तो देर में जब किए तो बड़ा अच्छा लगा होगा आपको। सुबह शाम के 3:30 बजे तक माला करना है ना। अब कभी ऐसा करना भी पड़े तो व्यक्ति को याद रहना चाहिए, भाई तौबा तौबा, अपने को जल्दी उठना है और माला पूरा करना है। समय का बड़ा प्रभाव है, उसके विरुद्ध जाकर भजन नहीं करना चाहिए। अनलेस हरिदास ठाकुर जी, वो तो 24 घंटे नाम उच्चारण करते थे।
संध्या आगमन को असुरगण ने एक सुंदरी स्त्री मान लिया और वे उसे कई प्रकार से चाहने लगे। उन्होंने उस संध्या को एक सुंदरी मान लिया जिसके पांव के नुपुर से रुंझुन हो रही थी, जिसके कटी अर्थात कमर के प्रदेश में मेखली थी, सुंदर सुंदर उरोज थे और अपनी काम तुष्टि के लिए उन्हें इस सुंदरी बाला को अपने समक्ष प्रकट होने का आयास हुआ। मतलब उनको क्या आयास का मतलब होता है दे कॉन्जेक्चर्ड, उनको लगा कि कोई स्त्री आई है। अब ये कह रही हैं एक माता जी, उस टाइम तो स्त्री का सृजन नहीं हुआ था ना, तो स्त्री कैसे लगी असुरों को? क्यों मनु महाराज शत्रुपा तो सृष्टि हो गई ना। ये तो कोई ऐसा वर्णन नहीं हो रहा है कि सबसे पहले यक्ष राक्षसों की सृष्टि हुई, ऐसा तो कुछ नहीं है। और एक बात समझिए आप, चलिए अच्छा प्रश्न किए हैं। देखिए क्या अभी आप फॉलो कर पा रहे हैं कि बात हुई क्या? उनकी ब्रह्मा जी के प्रति काम वासना थी, तो उसका कारण कहां से आया? वो कौन सिखाया उनको? ये तो बिल्कुल अननेचुरल है ना। ये तो जानवरों में भी नहीं होता है, तो ये कैसी वासना कैसे आ गई? इसका क्या एक्सप्लेनेशन आपके पास? तो एक बात थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि जीव ये जब पैदा हो रहा है तभी उसकी वासना, ऐसा नहीं है। उसकी वासना अनादिकाल से। तो ये लोग सेलेक्टेड जीव हैं जिनको शरीर मिल रहा है इसलिए क्योंकि इनकी ऐसी वासनाएं हैं। अच्छा, मैं यहां पूछ लूं पुरुषों से कि आपको स्त्री के प्रति आकर्षित होना है, ये कौन सिखाया? कोई एक पुरुष यहां बता दे कि स्त्री आकर्षक लगती है, ये आपको सिखाया कोई? एक व्यक्ति वहां वोट दे मेरे को जरा। एक व्यक्ति नहीं वोट दे सकता कि आपको लड़की अच्छी लगती है। और एक अमेजिंग बात है कि जब आप बचपन पे थे, हम लोग जब छोटे थे, लड़कियों को अपने क्रिकेट नहीं खिलाएंगे, अपनी बहन को ना बिल्कुल नहीं खिलाएंगे, हम लोग ये बहुत खेल पाते नहीं, डिस्टर्ब करती हैं। आप देखिए छोटे लड़के लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं खेलना चाहते उनके साथ। हमारा तो एक्सपीरियंस ऐसा है कि हम लोग तो लड़कों के संग ही खेलते थे, हम लड़के ना एकदम नहीं। और अब एक टाइम पे आकर कैसे आकर अच्छी लगने लगती लड़कियां, और भी एकदम नेचुरल। तो इसके लिए तो कोई शिक्षा नहीं देनी पड़ती, ये सब पहले की वासनाएं फिर जागृत हो जाती, फिर जागृत हो जाती। तो ये सब बातें हैं, आगे बढ़ते हैं। अन्योन्य श्लेषयो तुंगा निरंतर पयोधराम, अन्योन्य श्लेषयो तुंगा निरंतर पयोधरम, सुनासाम सुद्विजाम स्निग्ध हासा लीलावलोकनाम, सुनासाम सुद्विजम स्निग्ध हासा लीलावलोकनम। विभिन्न अंगों का वर्णन करने से ये आप ग्रहण कर सकते हैं कि इनकी दृष्टि उधर जा रही है, इसके बाल तो बड़े अच्छे हैं, इसके कमर तो बड़ी अच्छी है, इस प्रकार से वो देख रहे हैं। अब हमको बस ये समझ में आया कि दिख कैसे रहा है शाम का समय, तो उनको ये दिख कैसे रहा है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन इल्यूजन है भगवान का। एक दूसरे से सटे होने के कारण उसके स्तन ऊपर उठे हुए थे और उनके बीच में कोई रिक्त स्थान बचा न था। उसकी नाक तथा दांतों की बनावट सुंदर थी, उसके होठों पर आकर्षक हंसी नाच रही थी और वसुरों को क्रीड़ापूर्ण चितवन से देख रही थी। तो ये सब था, आगे पढ़ते हैं, फिर पीछे बोलिए। गुहंतिम व्रीडयात्मानं नीलालकवौरुत, गुहंतिम व्रीडयात्मानं नीलालवक अहो गुहंतिम व्रीडयात्मानं नीलालकवरूथिनीं, गुहन्तीं व्रीडयात्मानं नीलालकवरूथिनीम्, उपलभ्यासुरा धर्मा सर्वे सम्मुमुः स्त्रियम्, उपलभ्यासुरा धर्म सर्वे सम्मुमुः स्त्रियम्। काले काले बाल समूह से विभूषित वह मानो लज्जावश अपने को छिपा रही थी। मतलब बाल काले थे और उसको दिखा रही थी, लज्जा थी नहीं, लज्जावश अपने को छुपा रही थी। वन उस बाला को देखकर सभी असुर विषय वासना की भूख से मोहित हो गए। तो अब एक चीज इंटरेस्टिंग हुई कि ब्रह्मा जी बच गए।
तो जो काम वासना वह ब्रह्मा जी की तरफ डायरेक्ट कर रहे थे, तो भगवान ने क्या सोल्यूशन दिया, तुम इसको शरीर को त्यागो। अब उस शरीर से संध्या का निर्माण हुआ और वह संध्या का समय एक स्त्री के रूप में ले लिया और ये असुर उधर भाग गए। अब ब्रह्मा जी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। ये बात है। कम से कम ब्रह्मा जी बच गए कि नहीं बच गए, ये बात है। नील अलक वरूथ नीम, नील मतलब नीले केशों के बाल समूह से विभूषित, व्रीडया वह मानो लज्जावश आत्मानम गुहंतिम अपने को छिपा रही थी। बाल बड़े थे और उसे मानो छिपा रही थी। धर्म हे विदुर जी, सर्वे असुरा सभी असुर उस स्त्री को उपलब्ध अर्थात देखकर सम्मुमुह मोहित हो गए। श्लोक देखिए। गुहंतिम विरीडयात्मानम, विरीडया मतलब लज्जा से, मानो वह लज्जा से अपने को छुपा रही थी। आत्मान मतलब अपने आप को। कैसे? नील अलक वरूथ नीम, अलक मतलब बाल, नील श्यामल वर्ण के उसके बाल थे और उसके झुंड से मतलब बालों का समूह होता है, मोटे मोटे बाल थे, उससे मानो अपने चेहरे को छुपा रही थी। ये करते हैं कुछ कुछ माता जी, मतलब जो थोड़ा सा अपने को सुंदरी होती हैं तो अपने बाल थोड़े आगे आते हैं तो छुपाती हैं, हटाती हैं, ऐसे करती हैं। उपलभ्या असुरा, असुरों ने उसको देख करके, धर्म हे विदुर जी, सर्वे सम्मुमुह स्त्रियम सभी के सभी उस स्त्री से मोहित हो गए। तो ये है स्थिति। श्रीधरी गुहंती अर्थात वे अपने वस्त्र के आंचल से मानो अपने को ढक लेना चाहती थी, मतलब ढक नहीं रही थी लेकिन लग रहा था कि ढकना चाहती है। उसके केश काले काले थे। उस संध्या को ही असुरों ने स्त्री मान लिया और मोहित हो गए। धर्म शब्द से विदुर जी को संबोधित किया गया है। धर्म ही विदुर के रूप में जन्म लिए थे, तो स्पष्ट है धर्मराज के रूप में जन्म लिए थे। सारा दर्शनी। यहाँ श्लोक 37 में, आगे के श्लोक में यह स्पष्ट किया गया है कि वह स्त्री केवल काल्पनिक थी। आप कोई कह रहे काल्पनिक स्त्री से हम कैसे आकर्षित हो सकता है कोई, भाई तो बड़ी गलत बात है। तो फिल्मी हीरोइनों को आप सामने देखे हैं, कौन व्यक्ति फिल्मी हीरोइनों को सामने देखा है? ओके प्लीज जरा वोट दीजिए आप। एक बड़े यार बड़ा एक नाम तो ये लगे, आप देख लें, वहां पहुंच गए सामने। हमने तो कभी नहीं देखा। अरे रुक तो जाइए, फिल्मी स्क्रीन पर कोई लड़की है वहां पर? तो नहीं है ना। लोग भ्रमित हो रहे हैं कि नहीं? और पैसा, यहाँ तो असुर फ्री में भ्रमित हो रहे थे, लोग पैसा दे देकर भ्रमित हो रहे हैं कि नहीं, कि वहां कितनी सुंदर स्त्री दिखाई जाएगी। वहां स्त्री है। ये तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बन रहा है। आप जानते हैं कि प्रोजेक्टर में 3 प्रकार की लाइट होती है, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू, है ना। उसी के सम्मिश्रण से कुछ दिख रहा है, उसको मान बैठे हैं कि बड़ी सुंदर स्त्री हमको दिख रही है। तो काल्पनिक वस्तु को स्त्री मान लेना, ये एक दूसरा उदाहरण भी तो हो रहा है, और सारे असुर उसमें मोहित हो रहे हैं। मतलब मैं थिएटर की बात कर रहा हूं। तब ऐसा मत सोचिए कि इस जीवन में हम ऐसा नहीं होता वो देख रहे हैं। ये तो उदाहरण समझ में आ रहा होगा। अब तो कुछ कम हो गया है, लोग आजकल अपने स्मार्टफोन पे देख लेते हैं शायद। अब हम तो थिएटर में कभी गए नहीं, लेकिन मतलब कभी का मतलब एटलीस्ट भक्ति माने के बाद नहीं गए। तो उससे पहले तो कभी कभी आप 10-10, 12-12 किलोमीटर जाएंगे, उसके बाद टिकट नहीं मिलता, लाइन में खड़े रहते हैं, मैटनी शो क्या क्या होता, बड़ा बवाल होता, आगे पीछे पता नहीं। यही ना, कुछ रोशनी देखने के लिए जा रहे हैं ना, लेकिन लोग रोशनी देखने जा रहे होते हैं कि हीरोइन को देखने जा रहे होते हैं। तो हीरोइन है वहां पे। तब देखिए कि माया है कि नहीं। असुरों ने संध्या काल को ही स्त्री के रूप में देखा। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात, मैं एग्जाम्पल आ गया सामने। जैसे रोशनी को हम स्त्री के रूप में देख रहे हैं, है ना, वो रोशनी है ना प्रोजेक्टर की, उसको ही तो स्त्री के रूप में देख रहे हैं। ऐसा आप लोग रिएक्शन दे रहे हो, इसे समझ में नहीं आ रहा है क्या? कुछ गलत बोलो, समझ में आ रहा है ना? उसी को स्त्री के रूप में देख रहे हैं ना। रोशनी को जब स्त्री के रूप में देख सकते हैं, तो संध्या काल को स्त्री के रूप में कैसे नहीं दिखाया जा सकता? भाई एक आप और मैं नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन कोई टेक्नोलॉजी सृष्टि किया है ना, कि प्रोजेक्टर बना दिया है, उसके द्वारा वह रोशनी को स्त्री के रूप में प्रस्तुत कर देगा और ऐसा लगेगा स्त्री वहां पे है।
अरे ज़्यादा दूर क्यों जा रहे हैं? आपका ये स्मार्टफोन है, इसमें बस बटन दबाइए और क्या क्या दिख जाएगा, स्त्री दिख जाएगी, पुरुष दिख जाएगा, क्या क्या सब कुछ दिख जाता है। और हम मान लेते हैं हम ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, जबकि आप केवल एक शीशे को देख रहे हैं, है ना? तो ये माया नहीं है। बस वो अलग बात है कि डायमेंशन दिखाने की इस प्रकार की क्षमता होनी चाहिए, तो भगवान की व्यवस्था से सब कुछ हो सकता है। ये बात यहाँ पे हो रही है कि संध्या काल को स्त्री के रूप में देख रहे हैं। अब देखिए, वे जो पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे, उनकी आवाज को उन्होंने नूपुरों की झंकार समझ लिया। समझे बिविल्डरमेंट? आपने सुना था कि वो उस स्त्री के नूपुर की आवाज उनको बड़ी अच्छी लगी, तो नूपुर की आवाज असलियत में क्या थी? पक्षियों की आवाज। अब जानते हो कि शाम को पक्षी लौटते हैं और वो चाय चाय करते, तो चाय चाय की आवाज उनको छन छन की आवाज लगी। तब देखिए इल्यूजन हो जाता है। अभी हम रोज चुकंदर का जूस पीते हैं, तो आप जानते हैं चुकंदर की एक पूंछ होती है। देखा सबने? तो वो पूंछ मैंने काट के रखी थी, मुझे लगा चूहा वहां बैठा हुआ है। एक सेकंड लगा, अरे चूहा कहाँ से आ गया? तो हमारे घर में चूहे का निषेध है, वेद बांधने को चूहे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो एक चूहा आ जाएगा सो नहीं पाएगी, उसको पीछे लग जाएगी। तो हमको भी एकदम से अरे चूहा बैठा है, लेकिन बाद में ध्यान दिया अरे चूहा नहीं, ये तो एक चुकंदर की पूंछ है। देखे ना चुकंदर का आगे वाला भाग, देखा होगा आपने? तो इट लुक्स लाइक ना, ऑलमोस्ट स्किन ऐसी लगती है कि चूहा चूहा बैठा है, तो भ्रमित हो जाता है ना व्यक्ति इस प्रकार से। तो यहाँ पे ऐसा हुआ। तो जो चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि संध्या को जो पक्षी लोग वापस आते हैं, उनकी आवाज को लोग उस स्त्री की नुपुरों की झंकार समझ रहे हैं। विशेष आकार वाले मेघों को, माने बादलों को, उन्होंने उस स्त्री के पैर, नेत्र, नितंब और स्तनों के रूप में कल्पना कर दिया। यह बात पयोधर शब्द से सूचित होती है, पिछले श्लोक में आया था, जिसका अर्थ बादल भी होता है और स्तन भी। संध्या के गुलाबी रंग को उन्होंने उस स्त्री का गुलाबी वस्त्र समझा। रोधस शब्द का अर्थ भी नितंब और बादलों के समूह दोनों होता है, ये भी पिछले श्लोक में आया था 30वें में। बादलों का अचानक लुप्त हो जाना उस स्त्री का लज्जा में छिप जाना माना गया है। तो बेसिकली थे बादल, लेकिन उनको स्त्री के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। उसका मुस्कान और दृष्टि की झलक सूर्य की थोड़ी सी किरणों के समान थी। आप जानते हैं कि शाम के समय थोड़ी थोड़ी सूर्य की किरण आती है, तो उसको देखकर वो सोच रहे हैं कि स्त्री मुस्कुरा रही है। उसके सिर से पैरों तक फैले हुए काले बाल एक विशाल काले बादल जैसे दिखे। हे धर्म स्वरूप विदुर, असुरों ने जब संध्या को स्त्री समझकर उसमें आसक्त होकर कल्पना की, तो वे मोहित होकर भ्रमित हो गए। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। तात्पर्य, असुरों तथा देवताओं में यही अंतर है कि सुंदर स्त्री असुरों के मन को आकृष्ट कर लेती है, किंतु वह देव पुरुषों के मन को आकृष्ट नहीं कर पाती। देव पुरुष ज्ञान से पूर्ण होता है, जबकि असुर अविद्या से। जिस प्रकार कोई शिशु किसी सुंदर गुड़िया के द्वारा आकृष्ट हो उठता है, उसी प्रकार से एक असुर कम बुद्धिमान होने तथा अविद्या से पूर्ण होने के कारण भौतिक सुंदरता से तथा विषय भोग की भूख से आकृष्ट होता है। दैव पुरुष जानता है कि सुगढ़ वेशभूषा और उन्नत उरोज यानी स्तन, ऊठे, नितंब, सुंदर नासिका तथा सुंदर रूप रंग का यह आकर्षण माया है। स्त्री में प्रदर्शित होने वाली सारी सुंदरता रक्त तथा मांस के संयोग से बनी है। श्री शंकराचार्य ने ऐसे समस्त पुरुषों को रक्त तथा मांस के इस संयोग के प्रति नहीं, वरन आध्यात्मिक जीवन के वास्तविक सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होने का उपदेश दिया है। वास्तविक सौंदर्य तो कृष्ण तथा राधा हैं। जो मनुष्य इनके सौंदर्य से आकृष्ट हो चुका है, वह भौतिक जगत के मिथ्या सौंदर्य से आकृष्ट नहीं हो सकता। एक असुर तथा दैव पुरुष अथवा भक्त में यही अंतर होता है। देखिए, बात तो प्रभुपाद जी एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में हम कैसे अप्लाई करें? तो देखिए, बात बहुत सिंपल है। जब भगवान के नाम जप करते हैं और बार बार नाम जप करते रहते हैं, तो धीरे धीरे रजोगुण का प्रभाव समाप्त होने लगता है। तब ये दैवीय गुण अपने आप आता है। यू कांट एक्सेलरेट इट, यू हैव टू वेट फॉर इट। हमको एक बहुत सुंदर बात एक सीनियर श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य ने बताई, इज नॉट व्हाट इज आउटसाइड, इट इज व्हाट इज इनसाइड। बाहर क्या है उससे मतलब नहीं है, हमारे हृदय में क्या है उससे मतलब है। संसार बाहर नहीं है, संसार हृदय में है। अगर भगवान की प्रति प्रीति रहती है, तो हर वस्तु का संबंध भगवान से देखा जाता है। देखिए, अगर हर स्त्री को व्यक्ति देख रहा है ये माया है, ये माया है, देन वी आर माया कॉन्शियस।
अगर स्त्री को माया स्वरूप देख रहे हैं तो वी आर माया कॉन्शियस, एंड एक लेवल पे वह भी जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे चित्त पवित्र होगा तो उनको भी भगवान की शक्ति के रूप में देखना होता है, और यह देखना होता है कि वह भी भगवान की सेविका हैं। ये जिस स्तर पे हम पहुंच जाएंगे, जिस दिन हम पहुंच गए, तब हम माया से मुक्त हो पाएंगे। क्योंकि बेसिकली माया का मतलब है वह जो नहीं है। क्या नहीं है? हर वस्तु का संबंध भगवान से है, और जब हम उसको नहीं देख पाते हैं तो वह माया है। जैसे सिंपल सी बात है, ये लैपटॉप माया है? नहीं है, इसका संबंध भगवान से हम देख रहे हैं। ऋते अर्थम यत प्रतीयता न प्रतीयत चात्मनि तन विद्या आत्मनो माया यथा भासो यथा तमः। भगवान स्वयं बोले माया क्या है? किसी भी वस्तु का अगर हम अर्थ यानी प्रयोजन भगवान से अलग देखते हैं तो वह माया है। ये स्त्री किस लिए? ये तो मेरे भोग के लिए है, बस गए काम से। और ये स्त्री किस लिए? ये तो भगवान की सेविका है। तो अगर ये भावना बन गई तब कभी भोग बुद्धि निर्माण नहीं होगी। लेकिन इसके लिए हमको बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, और ये मान लेना नहीं चाहिए तुरंत कि ये हमारा अभ्यास हो गया है। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी माँ, बहन और बेटी के साथ भी व्यक्ति को अकेले नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बलवान इंद्रिय ग्रामः विद्वान सपि कर्षति, एंड वी शुड नॉट फॉरगेट दिस। अभी मान नहीं लेना चाहिए कि हम माया से परे हो गए हैं। ना किसी स्त्री को मानना चाहिए, ना ही किसी के पुरुष को मानना चाहिए। तो पाल स्पष्ट कहते हैं, वन शुड नॉट थिंक हिमसेल्फ लिबरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ ब्यूटिफुल वुमन। तो कुछ बातें हैं शास्त्र में, व्यक्ति को सुन लेनी चाहिए और उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। अपनी पत्नी के अलावा किसी स्त्री के संग अकेले नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बलवान इंद्रिय ग्रामः विद्वान सपि कर्षति। और अगर किसी पे विश्वास नहीं करना है, बड़ी अच्छी बात है, तो अपने मन पे ही नहीं करना चाहिए। ये मेरे शब्द नहीं, 5वें स्कंद में आप देखना, अपने ही मन पे विश्वास नहीं करना चाहिए कि हम बहुत पवित्र हो गए हैं। ये मन बोलता है। कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए। हरे कृष्ण। अभी आप आगे देखेंगे, आगे जाकर के असुर से कुछ बातें भी करेंगे। इतने पागल हो गए। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे मन में कोई विचार जो भगवान के इतर है आता है, तो उससे मतलब आइडेंटिफाई करे कि ये मन अपना स्वतंत्र विचार करे, मेरा विचार नहीं है, तो फिर हाँ, ये कैसे बात आप सही कह रहे हो, ये होता है। लेकिन हमेशा मन इसको करने नहीं देता है। हमको पता रहता है कि चीज सही है, ये गलत है, तब भी व्यक्ति करता क्यों है? यही तो प्रश्न अर्जुन ने उठाया था। मन दबा देता है व्यक्ति को, इसीलिए तो मन का विश्वास नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो मन का विश्वास नहीं करना चाहिए। हमको लगेगा, साधक लोग तो हम उस बात को समझते हैं कि लगेगा हमारा मन तो पवित्र हो गया है, 15-20 दिन एकदम मन शांत रहता, फिर एकदम से मन डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों हो जाता है ये? तो इतना आसान नहीं, जब तक हम मतलब शुद्ध नहीं हो जाते हैं पूरी तरह से। वी शुड ऑलवेज बी वेरी केयरफुल। प्रभुपाद ही बात तो बोलते थे कि मेरे शिष्यों के संग खतरा ये है कि वह माया से दे आर नॉट सफिशिएंटली फियरफुल। तो बचना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, भक्तों की संगत में रहना चाहिए। क्या प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ? बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं तो। नहीं, मतलब इस स्तर पे तो हम सिर्फ इंद्रियों को ही लगाने के प्रयास कर रहे हैं। इंद्रियों को लगाने का प्रश्न ना, प्रश्न क्या था कि आप मतलब मन में कुछ बात आए और आप तो डिसआइडेंटिफाई करते हैं। हाँ, मतलब वो मन अपना है, मैं तो मेरा थॉट नहीं है। तो देखिए, मेरा जो अनुभव है कि मेरे पास एक रिप्लेसमेंट होना चाहिए। जैसे भी मैं कोई अहंकार नहीं कर रहा हूँ, हमको मिलेट खाना अच्छा लग रहा है, 5 प्रकार के मिलेट है हमारे पास। तो जो राइस मैं बचपन से खाता आया हूँ, मेरी माँ मुझको बिल्कुल मतलब डांटती थी कि तुम रोटी क्यों नहीं खाते हो, चावल ही क्यों खाते हो। भतेरा मतलब भात खाने वाला पैदा हो गया, बिहारी हो, तुम बिहारी हो, ये हो, कितना डांट बनाती वही थी, लेकिन मैं खाता ही नहीं था। मेरे को मन ही नहीं करता था, रोटी को चबाना भी पड़ता था, बिल्कुल नहीं मन करता रोटी खाने का। तो अब मैं देख रहा हूं कि विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी कोई त्याग की भावना के,
मैं आराम से भी 15 से 20 दिन हो गया होगा, मैं हाँ 9 तारीख से कितना हो गया अभी, ऑलमोस्ट हाँ 21 दिन हो गया मोटा मोटी नहीं खाए। बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ईट अनदर मिलेट। और ठीक है, बुद्धि भी है कि अच्छी चीज़ है, लेकिन आज बहुत अच्छा बना। तो एक बात आप समझिए कि माया, हम लोग सुख, हमें सुख चाहिए, जब तक भक्ति का सुख हमको नहीं अनुभव होगा माया को हम नहीं छोड़ पाएंगे। आप अगर आप और मैं सोचे ना कि हम सॉरी बोल देंगे, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, होगा नहीं भाई, ऐसा होगा नहीं। वी मस्ट हैव पॉजिटिव हैप्पीनेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये बात समझने का प्रयास कीजिए। रिप्लेसमेंट हमारे पास होना चाहिए, तभी वैराग्य होगा। तब ऐसा मन में आ जाए कि भावना उदित ही नहीं होगी किसी भी प्रकार के भोग की। मन जब भगवान में एकदम रमने लग जाए तब मन छोड़ेगा सब चीजों को, ये बात है। और नहीं तब तक तो संघर्ष होगा ही, ये बात है। कुछ कह रहे थे कोई भक्त, हाउ टू सी गाइडेंस फ्रॉम श्री भगवान आफ्टर सरेंडरिंग। भगवान के शरणागत होने के बाद भगवान से कैसे गाइडेंस प्राप्त करें। देखिए, हम लोग सीधे गाइडेंस नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो गाइडेंस मन से आ रही है कि भगवान से आ रही, उसका निर्णय आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भक्तों की जो वरिष्ठ भक्त हैं उनसे गाइडेंस लेनी पड़ती है, क्योंकि शास्त्र की समझ भी नहीं होती है। ये तो मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूं कि शास्त्र की समझ नहीं होती है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं और हमको थोड़ा क्रोध भी आता है, फिर मैं बाद में याद आता है, अरे इसको तो भी समझ ही नहीं है शास्त्र की। शास्त्र समझ में आने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए गाइडेंस ले करके व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए। इसीलिए प्रपात कहते हैं प्रारंभ में व्यक्ति को गाइडेंस की आवश्यकता होती है, और वो प्रारंभ काफी समय तक चलता है। तो इसलिए गुरु साधु शास्त्र वाक्या चितिते कोरिय क्या, और भगवान स्वयं कह रहे हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य अवस्थितो। व्यक्ति को शास्त्र का प्रमाण लेकर के कार्य और अकार्य, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बारे में निर्णय देना चाहिए। ठीक है, तो शास्त्र छोड़ करके नहीं करना चाहिए। अभी आपने क्या अभी जी बताई कि आपने सीखा नहीं कि सुबह उठना चाहिए कि शाम को उठना चाहिए, मैंने दोपहर में उठना चाहिए। तो प्रभुपाद समझा तो रहे हैं कि भाई सुबह को उठने का समय बड़ा अच्छा है सब अपने भक्ति के लिए, तो उसका आपसे स्वीकार कर लेना चाहिए। पहली चीज हमें स्वीकार करनी चाहिए कि हम बेवकूफ हैं, तो वहीं से हमारी बुद्धिमानी शुरू होती है, आई डोंट नो। और एक बात और देखिएगा, हम प्रैक्टिकल देख रहे, जैसे मिलेट्स खाना शुरू किया, तो कुछ लोग जो उसके प्रणेता हैं खादर वल्ली जी, तो वो बड़ा क्रोधित हो रहे थे, कह रहे थे कि लोग अपने मन से बोलना शुरू कर देते हैं कि सबको नहीं खाना चाहिए, ये है वो। 40 साल उसमें लगा चुके हैं, इज अ फूड साइंटिस्ट, इज सेल्फलेसली वर्किंग ऑन इट। तो व्यक्ति अपना दिमाग क्यों लगाए। मैं एक बात ग्रहण कर रहा था कि वहां भी परंपरा का सिस्टम आ जाता है कि भाई जो व्यक्ति हमसे सीनियर है, श्रेष्ठ है, वो उनके मार्गदर्शन में चलना चाहिए, खत्म हो गई बात। आप क्यों दिमाग लगा रहे हैं अपना। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक समान व्यक्ति बोल रहा हूँ। उसी प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र है, भागवत है, नाम जप, प्रसाद है, सब कुछ प्रोसीजर दे दिया गया ठीक होने के लिए, बस ठीक बस करते रहना चाहिए। हम अपना दिमाग इस अर्थ में क्यों लगाएं, इस अर्थ में क्यों लगाएं कि हम नया कुछ ट्राई करें। प्रभुपाद कह रहे हैं सुबह जप करना चाहिए, सुबह जप कर लीजिए, खत्म कहानी। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। कल एक बार रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।